हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज गोविंद। चलो शुरू करते हैं आज का अपना जो टॉपिक है कैंडल स्टिक का। उसमें तो अभी मार्केट के ट्रेंड अप है, तो मैं अभी मार्केट की जो बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश कैंडल आपको बताने जा रहा हूँ आज। बुलिश कैंडल में वो भी हैमर कैंडल के बारे में अपन बात करते हैं। के बारे में जानने से पहले एक चीज़ देखते हैं कैंडल फॉर्म कैसे होती है। जैसे कि देखा है, एक ही कैंडल फॉर्म होती है। फर्स्ट ही उसकी प्राइस होती है, ये प्राइस होती है ओपनिंग प्राइस। ओके, ये स्टार्टिंग में जो प्राइस होती है ओपनिंग प्राइस रहती है। उसके बाद में जैसे कि अप साइड में जो जा रहा है, जितना जा रहा है, तो ये इसकी विक कही जाती है और ये इसकी बॉडी होती है। ठीक है, अप साइड जा रहा है तो ये उसका हाई होता है। ठीक है, डाउन साइड में जा रहा है ये, तो इसका ये लो होता है। ठीक है, अभी ओपनिंग हाई लो हो गया, अभी कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है। अब ये क्लोजिंग का रहता है। जैसे अप साइड में जाके अगर ये इधर क्लोज करता है डाउन साइड जाके, तो ये क्लोज हो जाता है, तो ये इसकी क्लोजिंग प्राइस हो गई साथ में। अब जिस साइड में जैसे ओपनिंग प्राइस है, अगर ये ऊपर क्लोज होता है, तो ये ग्रीन कैंडल होती है। ठीक है, और डाउन साइड में अगर क्लोज होता है तो ये रेड कैंडल रहेगी। आई हो आपको समझ में आया होगा। अब इससे पहले मैं आने से पहले एक बार आपको हैमर की जो साइकोलॉजी है, हैमर कैंडल की जो साइकोलॉजी है, उस पर बात कर लेते हैं अपन। तो हैमर कैंडल की साइकोलॉजी क्या बताती है। हैमर कैंडल दिखता कैसा फर्स्ट टाइम, तो ये मैं आपको बता दूँ सिंपल। ये ऐसे एक हैमर कैंडल बनता है, ये वाला। ठीक है, इसमें थोड़ा सा विक ऊपर, इतना थोड़ा बहुत विक भी निकल सकता है। ये इसको भी आप हैमर पर कंसीडर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जैसे कि ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये ऊपर ये विक निकल आता है इतना बड़ा। ठीक है, तो अब इसमें साइकोलॉजी क्या रहती है, क्रिएट क्या होती है। कैंडल खोला, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने गए, इसको सेलर जो पुश करके नीचे ले गए। ठीक है, नीचे सेलर पुश करके लेके यहाँ पर बायर एक्टिव हो गए, स्ट्रॉन्ग बाइंग आई एकदम से। तो बाइंग ऊपर आएगी तो बायर ऊपर आके इसको ऊपर लेके आएंगे, ऊपर यहाँ क्लोज कर देंगे आसपास इस रेंज में कहीं पे भी। ठीक है, अब बायर जब जैसे इसको ऊपर लेके आके यहाँ पे बायर ने क्लोज कर दिया, यहाँ पे क्या शो हो रहा है अपन को, यहाँ पे शो हो रहा है कि बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, अच्छे खासे बायर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायर है इस जगह पर। ठीक है, बायर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। तो अब यहाँ से इसका, इसलिए इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल। ये कैंडल शो करती है कि यहाँ से सेलर को बहुत अच्छे से इन्होंने रिजेक्शन दिया है। अब इसको होती है बैंक निफ्टी, अपन किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं निफ्टी में, स्टॉक में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में आप इसको जब ट्रेड कर पाएंगे जब इसमें मिनिमम 4 to 5 कैंडल हों। उसके बाद मैं 5 मिनट की चार्ट बता रहा हूँ, 5 मिनट की चार्ट, 4 to 5 कैंडल हो और मिनिमम 120 पॉइंट का मूव हो। ठीक है, सेम एज निफ्टी में देखा जाए इसको, तो निफ्टी में आप इसमें सेम 4 to 5 कैंडल हो और 60 पॉइंट का मूव हो आपका। वहीं स्टॉक के अंदर देखें तो मिनिमम 8 कैंडल होनी चाहिए और 1% का मूव होना चाहिए, जो स्टॉक की प्राइस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बैंक निफ्टी में कब करेंगे, जब 4 to 5 कैंडल फॉर्म होंगी मिनिमम और 120 पॉइंट का इसका मूव होना चाहिए। जब तक 120 पॉइंट का मूव नहीं आएगा आप इस कैंडल को यूज़ नहीं कर सकते, ये आप दिमाग में रखें। ठीक है, अब वन मोर थिंग, कैंडल में आप एंट्री कैसे लेंगे वो भी मैं बताऊँ। एक सिंपल, जैसे ये कैंडल है, ये इसका लो है, तो ये लो तो इसका आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ये हाई जो है ना, ये आपका एंट्री पॉइंट रहेगा। ठीक है, लो स्टॉप लॉस रहेगा, हाई आपका एंट्री पॉइंट रहेगा। टारगेट क्या रहेगा इस कैंडल का, ये जितनी भी हाई, जितनी बड़ी कैंडल है उसका डबल टारगेट रहेगा। ठीक है, आई मीन कि 1:2 का टारगेट रहेगा। ठीक है गाइस, 1:2 का टारगेट रहेगा आपका इसमें। अब एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ, नीचे मैंने आप एक फॉर्म किया है इसको ट्रेड। एक चीज़ और है, इसको कब आपको लेना है कब नहीं लेना, जब मार्केट का ट्रेंड अप हो ना, जब आप इसको लेंगे तो बहुत अच्छा ये मूव करेगा। जैसे ट्रेंड अप है, उसके बाद करेक्शन आता है, फिर हैमर कैंडल फॉर्म होती है, तो उसके बाद में आप इसको एग्जीक्यूट करें, काफ़ी अच्छी ट्रेड मिलेगी। जैसे कि यहाँ से मार्केट अप साइड गया, फिर थोड़ा सा नीचे आके करेक्शन लिया और फिर करेक्शन लेने के बाद में फिर यहाँ पे हैमर फॉर्म हुई, तो हैमर फॉर्म होने के बाद में फिर इसने मूव किया ऊपर की, अच्छा मूव मिलेगा ऐसे। मैं आपको अभी इसके प्रैक्टिकली बताऊंगा, कोई इशू नहीं है, बट ये इस तरीके से ट्रेड करना है आपको। या आई मीन कि कैंडल का जो हाई है वो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, इन 3 कैंडल के अंदर में अगर टूटता है 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो आप इसको लेना, अदरवाइज़ इसको इग्नोर करना फिर।
ठीक है, यहाँ पे ये मतलब वैलिड रहेगी, नहीं तो फिर इग्नोर कर दिया जाएगा इसको। और इसका जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। इसको आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें 120 पॉइंट का तो मूव रहेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मिनिमम। हाँ, 15 मिनट टाइम 120 पॉइंट का मूव रहेगा मिनिमम, और 3 to 4 कैंडल इधर रहेंगे, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। और डेली टाइम फ्रेम पे कम से कम 4 to 5 डेज़ का, डेली टाइम फ्रेम 4 to 5 डेज़ का अप ट्रेंड रहेगा। उसके बाद में हैमर फॉर्म होता है जो जैसे कि रिट्रेसमेंट के साथ में, तो आप डेली टाइम फ्रेम पे भी इसको ले सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि जब मार्केट का ट्रेंड अप है, मार्केट गैप डाउन खुलता है और फर्स्ट कैंडल हैमर फॉर्म होती है, तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। और जब मार्केट का ट्रेंड गैप डाउन है और फिर भी गैप डाउन खुलता है, मिनिमम 250 पॉइंट इसमें, जब मार्केट का ट्रेंड डाउन है और मार्केट उस टाइम पे भी गैप डाउन खुलता है 250 पॉइंट और फर्स्ट कैंडल हैमर फॉर्म होती है, तो उस टाइम पे भी आप ले सकते हो इसको। तो इसमें ये कुछ इसके रूल्स हैं, नोट डाउन कर लें आप। एक चीज़ और, जैसे कि कभी कंसोलिडेशन जोन रहता है, जैसे कि एक सेकेंड, हाँ, ऐसे एक ही जोन है, ठीक है, इस जोन में मार्केट चल रहा है, अप डाउन हो रहा है। उसके बाद में जैसे इसको ये ब्रेक करता है, या फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ एक हैमर कैंडल फॉर्म करता है इस जगह पे कहीं पर, और फिर जैसे कि यहाँ हैमर कैंडल फॉर्म करता है ये, और फिर इसको ब्रेक करता है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं इसका लो का स्टॉप लॉस डाल के। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। एक बार मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। इसको कब बाय करना है, जब मार्केट ये ऊपर जा रहा है, ऊपर के बाद में नीचे की तरफ आ रहा है, ये रिट्रेसमेंट दे रहा है, करेक्शन दे रहा है, उसके बाद में जैसे ही हैमर कैंडल फॉर्म होती है, आप इसमें तुरंत एंट्री ले सकते हैं। और ट्रेंड अप है और नीचे की तरफ अगर बन रहा है तो आप एंट्री लें। अगर जैसे कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आया, ठीक है, ऊपर की तरफ आने के बाद में, एक सेकेंड मैं इसको क्लियर कर दूँ, बताता हूँ आपको। और ये ऊपर की तरफ आने के बाद में इधर जाके ऐसे यहाँ पे कहीं हैमर बना रहा है, तो ये हैमर कैंडल नहीं मानी जाएगी, ये अब वैलिड भी नहीं रहेगी, हैमर कैंडल भी नहीं मानी जाएगी, ये बियरिश कैंडल हो जाएगी। इसमें आपको बात बताऊँगा, इसको हैंगिंग मैन कैंडल बोलते हैं एक, तो ये हैंगिंग मैन कैंडल हो जाएगी ये तो। उसके बाद ये बियरिश कैंडल होती है, ठीक है। तो इस पर ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड लेना हमेशा हैमर कैंडल डाउन साइड में देखना है, नीचे सपोर्ट के पास में देखना है, रेजिस्टेंस के पास में नहीं देखना। सपोर्ट के पास में अगर आप इस कैंडल को देखना, अच्छा मूव करती है, अच्छा पैसा देती है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ उसमें बैंक निफ्टी में चार्ट पर, ये हैमर कैंडल के मूव, ये देखें, हैमर कैंडल फॉर्म हुई यहाँ पर, इसका लो का स्टॉप लॉस, हाई का ये एंट्री पॉइंट, और देखो कितना अच्छा मूव दिया इसने। सेम आप यहाँ देखें, ये वाला ये पिन बार थोड़ा सा ऊपर निकला है पर नो इशू, लेकिन यहाँ ये प्रॉपर हैमर फॉर्म हुआ है, यहाँ से इसने देखो कितना अच्छा मूव दिया ऊपर। ये काफ़ी देखना मिलता है। जब अगर मार्केट ट्रेंड डाउन रहेगा तो शूटिंग स्टार कैंडल देखनी मिलेगी, जब अप रहेगा तो हैमर कैंडल देखनी मिलेगी, हर जगह मिलेगी, मोस्टली दिखेगी। ये देखें आप हैमर कैंडल बन, और ये वाला यहाँ पे हैमर कैंडल फॉर्म हुई, यहाँ पे इसकी एंट्री एग्जीक्यूट हुई, टारगेट ये रहा। ये देखें ये वाला हैमर कैंडल, ये हैमर कैंडल फॉर्म हुआ, इधर ये भी हुआ, लेकिन इसका हाई नहीं निकाला। हाई निकालने के बाद में टारगेट दिया इसने भी। वन मोर थिंग, कभी भी 3 PM के बाद में कैंडल स्टिक को ट्रेड ना कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई पहले से पोजीशन है तो बात अलग है, लेकिन बाद में 3 PM के बाद में ट्रेड ना करें आप, है ना। इसके बाद में ये देखें ये वाला कैंडल, ये भी इसका डबल गया है ऊपर, आगे नीचे, स्टॉप लॉस भी दे सकता है, ठीक है, कोई इशू। इसके बाद में
देखो ये रही हैमर कैंडल, एक वन मोर इधर, कितना अच्छा टारगेट दिया। 8 में टारगेट हिट होगा, 2 में स्टॉप लॉस जाएगा। और कैंडल का कलर भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, रेड बने ग्रीन बने कोई इशू नहीं है, इन दोनों ठीक है, इसमें कलर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हैमर कैंडल में ये देखें हैमर कैंडल, ये थोड़ा छोटा है, 1 सेकंड में बताऊँ आपको। ये देखें ये ठीक है ना ये कैंडल, और कितना अच्छा टारगेट दिया ऊपर की तरफ, ये निकल गया थे वो। बस ये कैंडल आपको फॉर्म करनी है, देखनी है, फॉर्म होने का वेट करना, उसके बाद में विद इन 3 कैंडल अगर उसका हाई क्रॉस करता है आप एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये देखें वन मोर, यहाँ से नीचे से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर निकला। एन पैटर्न का फॉर्मेशन होना चाहिए, सिंपल एन बनता है, जैसे कि ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ऊपर निकल गया, यहाँ हैमर बनता है, अच्छा टारगेट मिलेगा। और जब इसको भी ब्रेक करेगा तो काफ़ी अच्छा ऊपर की साइड में टारगेट मिलता है। हैमर मिनिमम 120 पॉइंट का मूव होना भी ज़रूरी है। बैंक निफ्टी में, निफ्टी में 60 पॉइंट का मूव होना ज़रूरी है। अगर 120-60 पॉइंट का मूव नहीं होगा तो वो चीज़ें सही नहीं है। अब ये देखें, एक ही यहाँ पर कैंडल फॉर्म हुई है, हैमर बताता हूँ आपको, 315 का, मतलब 315 पॉइंट का मूव हुआ है। ये देखें, इसके बाद में यहाँ से ऊपर के लिए गया है, फिर यहाँ से आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आगे इसने रिटर्न हुई, ये देखो हैमर कैंडल फॉर्म हुई और इसके ऊपर निकल के टारगेट दिया पूरा। ये देखा वन मोर हैमर कैंडल, ये रहा, और फिर इसने पूरा टारगेट दिया, यहाँ से निकला, ये ऊपर गया ये वाला। ये स्टॉप लॉस इसका यहाँ बनता। बैंक निफ्टी में और दिखा देता हूँ मैं आपको। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें हमेशा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं, कोई इशू नहीं, वहाँ पे भी अच्छा मूव देती है, वहाँ पे भी देख सकते हैं आप, नो इशू। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी चेक कर सकते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम इज बेस्ट। ये देखें हैमर कैंडल, इसका टारगेट डबल गया है, ये दिया। चीज़ों को सिंपल रखें, कॉम्प्लिकेट ना करें कोई भी चीज़ें। ये देखें हैमर कैंडल, ये दिया टारगेट। ये देखें यहाँ से मूव आया, 60 पॉइंट 65 पॉइंट का मूव आया अप्रोक्स। ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ ये वाला, और ऊपर निकल गया, ये मूव दिया, वन भी गया। इस तरीके से ट्रेड मिलते हैं। ये देखें ये वाला डाउन साइड आया, यहाँ हैमर कैंडल फॉर्म हुआ, यहाँ से फिर निकला, ये ऊपर टारगेट दिया इसने भी। बस ये कि आपको अपने इसका फॉर्मेशन का वेट करना है, आपके रूल्स का वेट करना है। कि मैंने भी रिटेस्ट किए, मैं काफ़ी बार इस चीज़ पर ट्रेड करता हूँ, और हमेशा इंडेक्स के उसमें चार्ट में देखें, स्पॉट के चार्ट में, ऑप्शन के चार्ट में ना देखें। ये कैंडल हैमर कैंडल फॉर्म हुई, यहाँ पर भी ऊपर निकला, बट यहाँ पे क्या है कि नीचे से जा रहा है, इसलिए इसको आप ना करें, कोई इशू नहीं है। बट आप इधर देखें, ये देखें ऊपर से मूव आया नीचे के लिए, 51 पॉइंट अप्रोक्स 64-67 पॉइंट का हैमर कैंडल फॉर्म हुआ, पर यहाँ से निकला वन पे, कितना अच्छा टारगेट दिया।
ट्रेंड को फॉलो करें हमेशा। अप ट्रेंड है तो हैमर को देखें, डाउन ट्रेंड है शूटिंग स्टार को देखें, जो कि मैं नेक्स्ट संडे को डालूँगा। उस ये देखें हैमर कैंडल, ये रहा। और फिर यहाँ से ऊपर ही टारगेट दिया पूरा। तो ये चीज़ें रहती हैं। ये देखें वन मोर हैमर कैंडल, ऊपर से नीचे आया 60 पॉइंट का मूव दिया अप्रोक्स, यहाँ टच किया फिर ऊपर निकला, डबल टारगेट दिया इसका। तो इस चीज़ को हमेशा फॉलो करें, इसके साथ में प्रैक्टिस करें, रीटेस्ट करें। उसको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।